थी कि कुछ बच्चों का ये क्वेरी थी, सर ओएमआर शीट को लेकर बहुत सारे सवालात होते हैं, उनके भी जो भी क्वेश्चन अराइज हों वो आप बारी बारी ओएमआर को समझा दें। तो मैं आपको एक ओएमआर एज अ सैम्पल स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। तो एमयू के जो ओएमआर होती है पर्टिकुलरली उसकी हम बात करेंगे और एक एक ऑप्शन को बहुत गहरे तरीके से देखेंगे और उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं या कैसे ओएमआर को भरा जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ओएमआर की सर कैसे काम करती है, क्या होता है। देखिए, ओएमआर की एक बेहतरीन तरीका माना जाता है, इसलिए कि बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, तो वो हैंड से एक एक करके तो होगा नहीं। 25,000 50,000 कॉपीज़ हैं अगर, तो उनका एक ये क्राइटेरिया होता है कि ओएमआर की ऐसी होती है जो कि कंप्यूटर में वो लगाई जाती है और उसको पूरा एक बार में उसको स्कैन करके जवाब कंप्यूटर स्कैन कर लेता है और फिर वो जो ओरिजिनल उसके अंदर जो फीडिंग है वो एक ओएमआर की उसके अंदर भी फीडिंग होती है और एक आपकी ओएमआर की, तो आंसर मैच कराए जाते हैं। गोले में गोला बिठाया जाता है कि आपका जो गोला है ओएमआर की गोले से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात ये सर, कौन सा पेन हम यूज़ करें जो ज़्यादा सुटेबल हो। देखिए, सबसे अच्छा जो पेन माना जाता है वो ब्लैक बॉल पॉइंट वाला पेन माना जाता है, जो कि आपकी ओएमआर की कंप्यूटर बहुत अच्छे से स्कैन कर लेगा। तो कुछ बच्चे ब्लू पेन यूज़ करते हैं, हालांकि ब्लू भी लग जाएगा लेकिन ब्लैक एक्यूरेसी में बहुत अच्छा है। आप जेल पेन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ओएमआर की मैंने आपको समझा दिया कि होती क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है, और फिर ये आपको पता लग गया कि ओएमआर की जो है कौन सा पेन से आपको भरना है। तीसरी बात में हम आएंगे कि ये भरना इम्पॉर्टेंट किस लिए ज़रूरी भी है कि अब अगर मान लो एक भी गोला आपका मिस हो जाता है तो वो कंप्यूटर से मैच नहीं होगा, कंप्यूटर उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो आपका कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना हो, तो मेरा मानना ये है 15 मिनट एमयू के जो एंट्रेंस होता है या और भी दीगर एंट्रेंसेस होते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो 15 मिनट जो है वो आप पूरा यूटिलाइज़ करें। आप हीरो या स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, क्लास में ये दिखाने की कोशिश ना करें। कुछ बच्चे इंप्रेशन दिखाते हैं, अरे मैंने तो बहुत पहले कर लिया है। ओएमआर के भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर ओएमआर में आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपको दूसरी ओएमआर की नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ओएमआर ही बढ़ती रहेंगी। आपको भी पता है गलतियां बहुत होंगी, तो बहुत बारी बारी बहुत अच्छे से आपको ओएमआर के गोले फिल करने हैं और पूरा गोला फिल करना है। कैसे करना है वो बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो भी मैं लगा रहा हूँ उसको देखेंगे। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट। अच्छा, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट में क्या भरना होगा, आप अपना नाम भरेंगे 1 बाय 1 कॉलम एक एक करके उसको नाम भरेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है आबिद, तो पहले आप ए लिखेंगे, फिर बी, फिर आई, फिर डी, सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखेंगे इसमें एक ब्लैक इंक से एक नंबर लिखा है 3534490 एज अ सैम्पल है ये। तो ये जो नंबर है ये आपकी जो क्वेश्चन बॉकलेट है उसमें भी होगा, तो ये मैच कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। कभी कभी इन्वेजिलेटर नहीं देख पाते, आप इन्वेजिलेटर पे डिपेंड रहते हैं, नहीं सर बता देंगे, हो नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर जो है क्वेश्चन बॉकलेट का और आपकी ओएमआर का बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है फॉर कैंडिडेट ओनली। इसमें सिर्फ कैंडिडेट का, यानी जो बच्चा देने जा रहा है एग्ज़ाम उसके लिए है। उसमें लिखा है सिग्नेचर विथ डेट, आपको सिग्नेचर करनी है विथ डेट के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट तीसरा कॉलम है आपका रोल नंबर। रोल नंबर जो है आपके कुछ डिजिट होंगे, 2 4 5 6 7 इस तरह से मान लें। अगर हम 1 2 3 ले लें तो पहले आपको देखिए करना क्या है, रोल नंबर पहले ऊपर भरना है। 1 2 3 4 5 6 8 आपने डाल लिया। ठीक है, कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। अब आपने पहले ये गोले भरने हैं, गोले नहीं भरने, पहले आपने लिख लेना है। ऐसा नहीं है पहले एक नंबर लिखा फिर एक गोला भरा, पहले ऊपर आप पूरा रोल नंबर लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है आपने जल्दबाजी में ऊपर ही रोल नंबर ही पहले ही गलत कर रखा है, तो फिर आप जो है गोला भी भर चुके होंगे तो उसमें कुछ बदलाव की चांसेस नहीं हो सकते। तो पहले आप रोल नंबर भरेंगे। कैसे भरेंगे, देखकर भरेंगे। जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इन्वेजिलेटर से पूछेंगे, वो ज़रूर बताएगा, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है, जो आप पूछ रहे हैं वो उसको बताना होगा। अच्छा, इसके बाद में जैसे आपने रोल नंबर पहले कॉल 4 करके हमने डाल दिया, पहला
ऊपर 1 जो लिखा है उसको फिर चेक करेंगे 1 कहाँ है उस गोले में नीचे। अब उस 1 को गोले को पूरा भरेंगे, ठीक है। गोला अंदर से कम नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। चाहे बाहर थोड़ा बहुत निकल रहा है वो भी नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकल रहा है थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंदर छूट गया कुछ भी थोड़ा बहुत तो उससे दिक्कत है, ठीक है। रोल नंबर इस तरह से भरेंगे। आप ऊपर से पेन रखेंगे, 1 है ऊपर कॉलम में, तो फिर नीचे आएंगे, वहाँ जहाँ 1 होगा वहीं पर गोला भर देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर भी ऐसे ही आप भरेंगे, ऊपर लिखेंगे पहले पूरा एप्लीकेशन मैच करा के अपने हॉल टिकट से, उसके बाद एप्लीकेशन के गोले भरेंगे। और श्योरिटी ये करेंगे बार बार 2 बार कम से कम 2 बार ये देखें कि गोले वाकई में भरे हैं या कुछ ऐसा गोला तो नहीं है जो छूट गया। कभी कभी क्या होता है रो में कोई गोला हमें 1 देखा, हम लेकिन पेन से नहीं चला रहे हैं, हम अपनी आंखों से ऐसे कर रहे हैं और पता ये लगा कि वो हमने स्ट्रेट ना जाके थोड़ा कहीं माइंड हमारा कहीं और जगह लगा और हमने कहीं दूसरा गोला भर दिया, ऐसा भी हुआ है। यानी 1 जिस रो का है उस रो में 1 नहीं गोला भरा गया है, दूसरी वाली रो का 1 जो था वो भर गया, तो भी दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जेंडर। जेंडर में हम चूज़ करेंगे मेल है तो मेल एम लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल। और ये देखिए जो बार कोड लिखा हुआ है ये आपकी OMR की का बार कोड है, इंपॉर्टेंट है। ये बार कोड आपकी क्वेश्चन बॉकलेट पे भी होगा, उससे ये मैच करा लेना है, ठीक है। सेंटर कोड, सेंटर कोड क्या होता है कि हर सेंटर का एक कोड होता है, जो भी स्कूल में पढ़ा है या किसी भी डिपार्टमेंट में आपका पढ़ा हुआ है सेंटर, उसका एक कोड है, किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको इन्विजिलेटर बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बॉकलेट नंबर ज़रूरी है, वहाँ पर लिखेंगे और ये भरेंगे, ठीक है, एज इट इज़। क्वेश्चन पेपर सीरीज़ भी, अच्छा एक बात ये है कि सर जब सबका सेम है, सबका पेपर ही सेम है, तो ये बार कोड की ज़रूरत क्या है? तो बार कोड इम्पॉर्टेंट है सीरीज़ के पर्पज़ से, क्योंकि सेट में होते हैं, जैसे A सीरीज़ है, B सीरीज़ है, C सीरीज़ है, D तक होती है। अब आपकी कौन सी सीरीज़ है नहीं पता, तो ये बार कोड का जो नंबर है क्वेश्चन बॉकलेट का OMR का, ये मैच करा लिया जाता है कि आपकी B सीरीज़ थी, C थी, A था, जो भी था, ठीक है। क्वेश्चन बॉकलेट नंबर डालेंगे, क्वेश्चन पेपर सीरीज़ डालेंगे, A है तो A वाला भर देंगे। फिर 9 है स्टेटस, 9 नंबर जो है आपका स्टेटस है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल है, इंटरनल का मतलब आपने 10th क्लास वहीं से किया है तो आप इंटरनल माने जाएंगे, या फिर जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो देखेंगे 12th क्लास वहीं से किया है AMU से, तो आप इंटरनल डालेंगे, वरना एक्सटर्नल अपने आप को डालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा फॉर इन्विजिलेटर ओनली करके एक ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इन्विजिलेटर करेगा। अब आप ऐसा भी नहीं है इन्विजिलेटर आपके पास आया नहीं, भूल गए तो आप बता भी नहीं रहे, तो ये ज़रूरी है इन्विजिलेटर खुद भी भरेगा, या नहीं आता है तो आपको बताना है ये मेरा छूट गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अच्छा एक OMR की और मैं डाल रहा हूँ साथ ही साथ, वो OMR की जो है वो है 9th क्लास के लिए। 9th क्लास या 6th क्लास में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल होता नहीं है, कुछ ऑप्शन है जो इसमें नहीं है, तो आप ये देखेंगे इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है, बाकी लगभग सेम है, एज इट इज़ भरा जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, आंसर की आपको यानी सेक्शन जो भरना है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत सोच समझ के भरना है, 15 मिनट तो इसमें लेना है OMR की भरने में। और जो नहीं आ रहा है इन्विजिलेटर से पूछ लेंगे। अच्छा जब आप क्वेश्चन बॉकलेट फाड़ेंगे उसके बाद सील पहले चेक करनी है, सील है या नहीं है। सील नहीं है, सील टूटी हुई है, देन आपको इन्विजिलेटर को बताना होगा, ठीक है। आप पहला नंबर आपने क्वेश्चन पहले पे मान लीजिए C लगाया या D लगाया, जो भी लगाया, आपने C को पूरे गोले को भरा एज इट इज़, खाली नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा भी पूरा बॉल पॉइंट से भरना है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसके अलावा जो मैं बता सकता हूँ वो ये कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या कंप्यूटर उसको गलत नहीं करेगा, या ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमने जो है ए भर दिया तो क्या OMR की रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। B भी भर सकते हैं, A भी भर सकते हैं, C भी, पूरी OMR की में कुछ भी भर दें, क्योंकि इन्विजिलेटर चेक नहीं कर रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर चेक कर रहा है। और आपकी क्वेरीज जो भी बन सकती हैं, जो भी हो सकती हैं, वो जल्दी जल्दी मुझसे पूछ लें, एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बच्चों ने सेल्फ फाइनेंस के लिए एक वीडियो की दरख्वास्त की है, उनकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है। और कुछ बच्चों ने अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या तुक्के ट्रिक्स हो सकते हैं, वो नेक्स्ट आगे की वीडियो में आने वाले हैं। जब तक के लिए हमारी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।